हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका पुनः स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में। आज है बहुपद चैप्टर 2 क्लास नंबर 1 क्रैश कोर्स 10th क्लास हार्ट चैलेंज 5। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उसके चर के घात पूर्ण संख्या में हो से बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x² ये पूर्ण संख्या में घात है। 3x ये भी पूर्ण संख्या में घात है। 5x² ये पूर्ण संख्या माइनस 8x ये पूर्ण संख्या में घात है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन होगा अब। तो स्वागत है आप लोगों का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास वीडियो आते रहे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो पर्सनल 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का शून्य ज्ञात करना है। पी एक्स का शून्य ज्ञात करना है। पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए पहले उसका शून्य जानना होगा। क्या होता है शून्य? यदि एक्स बराबर ए पर बहुपद, उसमें यदि एक्स बराबर ए है, यानी कि एक्स बराबर ए है पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो यदि बहुपद का मान शून्य हो जाए तो एक्स बराबर ए जो बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाता है। इसी प्रकार से हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन 1 का 1। इसका आप ग्राफ देखिएगा कैसा है। ग्राफ देखिए, अगर ये यहीं पे ग्राफ है, अगर एक्स है तो यानी कि एक्स बराबर देखना है कितना अंक हो रहा है, कितने बार ये ग्राफ ऊपर वाला जो ये है ये वाला देखना कितना बार काट रहा है। ठीक है, तब अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक भी बार एक्स पर नहीं काट रहा है, यानी कि बहुपद पी एक्स का शून्यक, बहुपद पी एक्स का शून्यक बराबर 0 है। ठीक है, शून्यक पी एक्स बराबर 0 है हम लोग पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी देखना एक ये वाला जो लाइन है हम लोग के पास, देख लीजिए ये वाला जो लाइन है हम लोग के पास, इसको देखना है कितने बार काट रहा है। ठीक है, तो ये वाला लाइन देखेंगे तो एक्स पर एक बार काट रहा है, तो एक्स पर एक बार काट रहा है, तो इसमें हो जाएगा बहुपद की संख्या, बहुपद की संख्या, बहुपद की संख्या, बहुपद की संख्या, बहुपद की संख्या या बहुपद की शून्यक, बहुपद पी एक्स के शून्यक बराबर 1। ठीक है, एक बार ही काट रहा है इसीलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में देखना है एक्स को कितनी बार काट रहा है। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पे काट रहा है एक्स को और 2 बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार इधर से एक बार इधर से। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा कितना बार काटा, 1 2 3, तो शून्यक पी एक्स बहुपद का शून्य हो जाएगा। शून्य का शून्य कैसे हो जाएगा, वो लिखते हैं बहुपद पी
एक्स का शून्य बराबर 3। ठीक है, यहाँ तो हो गया हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में हम लोगों का है, देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में देख ली, ये रहा हम लोगों का चौथा क्वेश्चन। इसको इस तरह से ग्राफ कट रहा है, इस तरफ से, यानी कितनी बार काटा है एक्स पे। पी अगर पी वाई बोलेगा तो वाई पे देखना होगा, और एक्स बोल रहा है तो एक्स वाला एक्स पे देखना होगा। एक्स वाला एक्स पे लिखते हैं, बहुपद की बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स की शून्यकों की संख्या पी एक्स की शून्यकों बराबर 2। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग के पास, देख लीजिए। पहला एक बार इधर से काटा, फिर इधर गया, फिर से इधर काटा, यानी कि 2 बार इधर काट रहा है, 2 बार इधर, 4 बार काट रहा है एक्स अक्ष पे। वाई अक्ष पे नहीं गिनना है, एक्स अक्ष पे ही गिनना है। वाई अक्ष पे है हम लोग के पास, ये पास पर लिखना है तब बहुपद पी एक्स बराबर बहुपद पी एक्स के शून्यक, पी एक्स के शून्यक की संख्या कितना है, 1 2 3 4 बार, 4 हो गया। बहुपद की शून्य की संख्या 4 है। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सॉरी लास्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का। ये देखना है कितने बार कट रहा है। एक बार इधर से काटा, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, यानी कि इसमें टोटल 3 बार कट रहा है। इसमें सटा सिर्फ, इसमें सटा सिर्फ, इसमें कैसा गया, यहाँ से गया, इसमें सटा सिर्फ, यहाँ से गया, इसमें फिर सटा, फिर ऊपर से नीचे से फिर सटा, यानी 3 ही बार। तो इसमें बहुपदों की संख्या, बहुपद पी एक्स की शून्यक, पी एक्स की शून्यक शून्यक बराबर 3। तो हम लोग के पास ये हमारा 2.1 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2.1 खत्म होगा। तो अब हम लोग देखेंगे अगला, अगला है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हम निकालना पड़ता है हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला होता है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा किसी हालत में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ये तो दोनों फार्मूला है, इसी तो दोनों फार्मूला पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देख देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, नीचे दिया हुआ है अगले स्लाइड में, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, करते हैं हम लोग जांच। ये रहा हम लोग का बस पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8। ठीक है, तो इसमें ऐसा बनाना होगा, देख लेते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाएंगे कि बन जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ऐसा हम भी गुना करेंगे, ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए, ये 8 के बराबर हो जाए, जोड़े घटाएं तो 8 के 2 के बराबर, और एक्स स्क्वायर 3 के, एक्स स्क्वायर बराबर गुना करें तो
प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास आया था कितना लिए थे, x कॉमन लिए थे, x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, और हम लोग के पास बचा था x माइनस 4 x प्लस 2। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक है। अब इसके शून्यकों का जांच करें बहुपद शून्यक में है या नहीं। चलिए जांच करते हैं हम लोग। जांच करते हैं बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। शून्यक अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। तो गुणांक निकालना है, जो अभी फार्मूला बताए थे। गुणांक हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस -2, 4 -2 बराबर 2। तो बचा कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये जो आएगा -b/a के बराबर है। ठीक है, -b/a के बराबर, तो यही तो गया 2। तो अगला क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 गुना -2 बराबर -8। ये हो जाएगा c/a के बराबर। ठीक है, हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन 2 का कंप्लीट, सॉरी 1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो फिर से उसी तरह बनाएंगे, इसमें द्विघात बहुपद लगाएंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, 4s का सो फिर से करेंगे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। तो करेंगे 4x कॉमन ले लेंगे, इसमें कितना 2 कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन, 2s माइनस 1 प्लस माइनस ले -1 2s माइनस 1। ठीक है, हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 2s माइनस 1, यहाँ पे 2s कॉमन, 2s माइनस 1 -1 2s माइनस 1। ठीक है, इसमें 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ पे 0 था। तो ये जगह 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ठीक है, चलते हैं। अब बनाएंगे बहुपद के शून्यक। यहाँ पे हो जाएगा बहुपद के शून्यक। शून्यक बहुपद के शून्यक हो जाएगा अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। गुणांक निकालेंगे शून्यक का, जो बहुपद है उसका गुणांक निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गुणांक a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, c बराबर 1 माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2
बराबर 1 प्लस 1/2 बराबर 2/2 कैंसिल 1 यानी कि माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बराबर तो 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4 यानी कि c/a। यही हम लोग का आंसर जो सत्यता की जांच करना था। हो गया जांच, सत्यता की जांच। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा तीसरा क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, बता देंगे अभी बाद में। तो आप लोग भी बना लीजिए क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मिसिंग है, 1 मिनट को बुक में देखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देख लेते हैं तुरंत। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ये छठा क्वेश्चन हम लोगों के पास आ चुका है। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कहाँ पे है। पाँचवा आ गया, चौथा या अच्छा समझिए कहाँ पे मिसिंग है। 2 क्वेश्चन मिसिंग है। ये तो छठा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत है हम लोगों का, ये आप पढ़ेंगे। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन ये रहा, 6x² - 3 - 7x। हम लोग का क्वेश्चन ये है, ठीक है, बनाते हैं। 6x² - 3x बराबर 0 मान लेते हैं इसको। तो इसी प्रकार से 6x² - 7x - 3 = 0 बराबर 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। 3x कॉमन, 2x - 3 3 + 2x - 3 = 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आ जाएगा हम लोग का 3x 2x - 3 + 1 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन 2x - 3 3x + 1, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, x बराबर 3/2, ठीक है। तो 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो शून्य हो जाएगा हम लोगों का अल्फ़ा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस हुआ है, देख लेंगे तुरंत इसको भी। और अब बहुपद का गुणांक निकालना है। तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3 + -1/2 बराबर 3/2 - 1/3 बराबर 7/6 हो जाएगा, 7/6, ठीक है। और ए बी -b/a के बराबर -b/a के बराबर है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 न -1/3 -1/2 यानी कि c/a के बराबर आ ही जाएगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन मिसिंग हो रहा है। चौथा नंबर आप लोग होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन लोगों के पास होमवर्क है, एक तो ये बना देंगे, दोनों एक ही साइज का है। 4u² माइनस 8u। तो बाद में भी बता सकते हैं, आपको कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। t² बराबर t² माइनस 15 बराबर 0 बराबर t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हम लोग के पास है t प्लस √15 और t माइनस √15। ठीक है, t बराबर -15, t बराबर +15, t बराबर +15 इक्वल टू 0 रूट अंडर, और यहाँ पे t माइनस √15 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। अब इसमें शून्यक निकालते हैं, बहुपद के शून्यक। शून्यक बराबर अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15। तो अब गुणांक निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -√15 प्लस √15 बराबर 0। ये बराबर b/a माइनस b/a, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -√15 प्लस √15 बराबर -15 यानी c/a। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हम लोगों के पास छठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास। 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 0। तो 3x² बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। इसमें से फिर कॉमन ले लेंगे, सिर्फ x कॉमन ले लेंगे, 1x यानी 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 प्लस 0 आई, तो इसमें हो जाएगा 3x माइनस 4 कॉमन, 3x प्लस 4 कॉमन, x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो x प्लस 1 बराबर 0 बराबर -1 x, यहीं पे हो गया शून्य x बराबर, इसमें हो जाएगा अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बाकी है, अभी इसमें भी गुणांक निकालना है। गुणांक अल्फा, अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 -1, यानी कि 4 माइनस 3/3, तो यानी कि 1/3 d/a माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/3 गुना 1/1, तो -4/3 यानी कि c/a हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक।
तो दूसरा नंबर 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद होगा यहाँ पे। द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसका शून्यक योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। ये ध्यान रखिए, योगफल दिया हुआ है या शून्यक दिया हुआ है। योगफल तथा गुणनफल दिया गया है, शून्यक दिया रहेगा तो गुणांक निकालना पड़ेगा, योगफल और गुणनफल। तो यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में निकाल सकते हैं। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सूत्र हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। अगर इसमें के नहीं भी लेंगे चलेगा। ठीक है, हो गया हम लोग के पास। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हम लोग यहाँ तक कर लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 प्लस 1, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर करना होगा तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, तो एक्स बराबर यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी सूत्र पे बैठाएंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर बैठाएंगे हम लोग यहीं पे। तो हम लोग फॉर्मूला था द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अगर करना होगा 3 से गुना कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 से गुना करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर हम लोग के पास है हम लोग का क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर। इनमें गुना करना ही ना पड़ेगा। चौथा नंबर इसमें मानेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है इसी का। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यही आंसर हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, इस पर गुना करना होगा तो कर सकते हैं, 4 से गुना कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हम लोग का बहुपद हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो 4x अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो इसमें हो जाएगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर तो जो एक्स द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। यही हम लोगों का आंसर हो गया। इधर उधर कुछ नहीं करने का। चलिए एक और आपको फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फार्मूला होता है, अब त्रिघात बहुपद जानते होंगे। त्रिघात बहुपद ऐसा होता है, त्रिघात बहुपद बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस d। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -by/a। और फार्मूला होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी और है स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर d/a। और एक फार्मूला और होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। और फार्मूला होता है, बता देते हैं सब बाकी फार्मूला बहुपद का। यहाँ पे लिखते हैं दूसरा फार्मूला α³ प्लस β³ बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और एक फार्मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस हो यहाँ पे -4 अल्फ़ा बीटा। ये पूरा हो गया हम लोगों का यहाँ तक फार्मूला। ये हम लोगों के लास्ट। तो आपको बता दें अगला हम लोग को बनेगा एक्सरसाइज 1.2.3। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और पुराने हैं तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नई वीडियो हमेशा पहुँचे। धन्यवाद।